एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। हालांकि वह अपने भाई से बड़ी थी, लेकिन अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। काजल 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और वे साइकिल से स्कूल जाती थी। काजल के माता पिता भी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। काजल और उसका भाई दोनों अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे, और जब शाम को छुट्टी हो जाती थी तो वो दोनों घर वापस लौट आते थे। लेकिन एक दिन काजल की एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है और उसका भाई साइकिल से घर लौट आता है। काजल की जब एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाती है तो वह भी अपने घर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है और वे छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन भी काजल छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती है और अगले दिन शाम को स्कूल से आने के बाद अपनी साइकिल ठीक कराती है और अपने घर लौट आती है। लेकिन काजल को बस में सफर करना काफी पसंद होता है, इसलिए वे प्रतिदिन छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। काजल देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह समझदार होने के साथ साथ थोड़ी मासूम भी थी। काजल रोज छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल आया जाया करती थी। स्कूल बस का ड्राइवर भी काजल को रोज स्कूल बस में बैठाता था और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। और इस तरह बस ड्राइवर को काजल से प्यार हो जाता है। हालांकि बस का ड्राइवर लड़का था, लेकिन दिखने में काला और दिल का बहुत अच्छा था। और यहाँ काजल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और उसे पढ़ाई के लिए रोज बस से स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए काजल भी उस ड्राइवर को पसंद करने लगी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन स्कूल बस के ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार काजल के लिए अपने प्यार का इजहार कर ही लिया। क्योंकि काजल भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने बस ड्राइवर के प्यार को स्वीकार कर लिया। और इधर काजल की 10वीं की परीक्षा भी नजदीक आ रही थी और काजल का पढ़ाई में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिरकार 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई। काजल ने पूरी परीक्षा दी। परीक्षा पूरी हो जाने के बाद ड्राइवर काजल से मिलता है, लेकिन काजल उससे कहती है कि वे गर्मी की छुट्टियों के मौसम में मिलने नहीं आ सकती। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है और 10वीं के परिणाम का इंतजार करते हुए घर में रहकर घर के कामों में हाथ बटाती है। काजल ने अपने घर के कामों में गर्मी की छुट्टियां खत्म की और कुछ दिनों बाद 10वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें काजल परीक्षा में फेल हो गई। और असफलता की खबर सुनकर काजल के माता पिता काजल को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, जिसके लिए काजल बहुत रोती है और अगले साल फिर से परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि काजल को इस बार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, इसलिए काजल परीक्षा की तैयारी में काफी ध्यान देती है। और यहाँ परीक्षा समीप आ जाती है और काजल 10वीं की परीक्षा भी देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो काजल परीक्षा पास कर चुकी होती है और पास हो जाने की खबर सुनकर काजल के माता पिता और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। काजल आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, इसीलिए वे 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है और 11वीं कक्षा में कक्षाएं शुरू होती है। तो बस चालक काजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उससे बात करने से साफ इनकार कर देती है और उसे साफ साफ कहती है कि आज के बाद न मिले और न ही बात करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं आगे की अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। यह कहकर काजल वहां से चली जाती है। लेकिन यह सुनकर स्कूल बस चालक काफी टूट जाता है, लेकिन वह बहुत समझदार होता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से काजल की पढ़ाई में कोई बाधा आए। इसीलिए स्कूल बस का ड्राइवर काजल से कभी नहीं मिलता और न ही बात करने की कोशिश करता है। उधर काजल 11वीं की पढ़ाई पूरी करती है और अगली कक्षा यानी 12वीं कक्षा में आ जाती है। काजल अच्छी तरह से जानती है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, इसलिए वह पढ़ाई पर काफी ध्यान देना चाहती है। लेकिन एक दिन काजल साइकिल से स्कूल जाती है तो एक स्मार्ट लड़का बाइक से जा रहा होता है और काजल को देखकर लड़का मुस्कुराता है और काजल भी उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन भी जब काजल अपने स्कूल के लिए निकलती है तो लड़का फिर से रास्ते में दिखाई दे जाता है और काजल को देखकर फिर से मुस्कुराता है। ये देखकर काजल भी मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद काजल और उस लड़के की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और काजल बस ड्राइवर को भूलकर उस लड़के से बहुत प्यार करने लगती है और उस लड़के को भी काजल से बहुत प्यार हो जाता है।
और उधर काजल स्कूल जाने के बहाने उस लड़के के साथ घूमती रहती है। इससे उन दोनों के बीच प्यार गहरा हो जाता है, जिससे काजल का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, क्योंकि काजल फिर से वही गलती कर रही थी जो उसने 10वीं क्लास में की थी। और यहाँ उसकी परीक्षा भी 12वीं की नजदीक आ रही थी, लेकिन काजल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि काजल घर से स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल न जाते हुए काजल उस लड़के के साथ घूमते रहती और मौज मस्ती करती रहती थी, क्योंकि वे लड़का एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। और कुछ दिनों बाद जब काजल की परीक्षा भी 12वीं कक्षा की शुरू हो जाती है, तो ठीक वैसे ही काजल 12वीं कक्षा की पूरी परीक्षा देती है। परीक्षा के बाद लड़का काजल को एक मोबाइल भी देता है। काजल मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर आने के बाद उसके माता पिता उस मोबाइल के बारे में पूछते हैं, लेकिन काजल अपने माता पिता और भाई से झूठ बोलकर मोबाइल मिलने का बहाना बना लेती है। काजल उस लड़के से चोरी छुपे मोबाइल पर बात करती रहती है और बहाने से लड़के से मिलने जाती रहती है। कुछ दिन के बाद जब काजल की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और काजल 12वीं कक्षा में फेल हो जाती है। यहाँ फेल के साथ काजल के माता पिता को इस लड़के और काजल के रिश्ते के बारे में पता चलता है, और इस हरकत से काजल के माता पिता बहुत नाराज हो जाते हैं, और काजल की इस हरकत के कारण उसके माता पिता काजल की शादी करने का फैसला लेते हैं। ये सुनकर काजल बहुत रोती है, और काजल की इस हरकत के कारण काजल के माता पिता उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक दिन रात को सभी के सो जाने के बाद काजल अपने मोबाइल से लड़के को कॉल करती है और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन लड़का काजल से शादी करना चाहता है, इसलिए लड़का काजल के माता पिता से शादी की बात करने वाला होता है। अगले दिन लड़का काजल के घर जाता है और लड़का काजल के माता पिता से अपनी और काजल की शादी के बारे में बात करता है, लेकिन काजल के माता पिता उस लड़की को शादी से मना कर देते हैं और लड़के को भला बुरा कहकर भगा देते हैं। ये सुनकर काजल अपने माता पिता से काफी नाराज हो जाती है और गुस्से में काजल अपने माता पिता को लड़के के साथ भाग जाने तथा शादी करने की धमकी देती है। लेकिन लड़का बहुत समझदार होता है, क्योंकि वह अपने माता पिता तथा काजल के माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता है, इसलिए लड़के को भागकर शादी करना पसंद नहीं होता है। इसीलिए तो वह लड़का अपने प्यार की कुर्बानी देकर काजल को अपने माता पिता की पसंद से शादी करने के लिए कहता है। ये सुनकर काजल बहुत रोती है, क्योंकि काजल उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन काजल के माता पिता काजल की शादी उस लड़के से करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने काजल के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। और एक दिन काजल के लिए एक रिश्ता भी आता है, और वह लड़का काफी अमीर होता है, लेकिन उस लड़के की पहले ही शादी हो चुकी होती है, लेकिन वह अपनी वाइफ से तलाक लेकर दोबारा शादी करना चाहता है। ये बात काजल के माता पिता अच्छी तरह से जानते थे, और फिर भी काजल के माता पिता लड़का बहुत अमीर है, इसलिए काजल की शादी उस लड़के से करना चाहते थे। काजल के माता पिता भली भांति जानते थे कि लड़की को शराब पीने की आदत है, और इसी वजह से वह अपनी पहली पत्नी की पिटाई करता था, जिसकी चलते उसकी पहली पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था। यह सब जानते हुए भी काजल के माता पिता उस लड़के से काजल की शादी करवाते हैं। काजल मजबूरी में अपने माता पिता के कहने पर लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब लड़का फिर से शराब पीकर घर लौटता है, तो वही हरकत काजल के साथ भी करता है, मतलब कि काजल को मारपीट करता है। अगले दिन भी लड़का शराब पीकर घर लौटता है और कुछ कहा सुनी के बाद वह काजल को पीटता है और काजल बहुत रोने लगती है। अगले दिन सुबह काजल यहाँ अपने माता पिता के पास लौट आती है और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताती है। ये सुनकर काजल के माता पिता चौंक जाते हैं और काजल के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और अधिक तबीयत खराब होने तथा समय पर दवाई नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद काजल की माँ और उसके भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि परिवार का मुख्य सदस्य खुद से दूर चला जाता है तो उसका दर्द क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। कुछ दिनों के बाद काजल अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है और अपनी माँ और अपने भाई के साथ खुशी से रहने लगती है। आपके इस सच्ची घटना पर क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।